रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग अप्रोप्रिएशन, सम नंबर 5 हम करवाएंगे। अभी हम लोग का नोट दिए थे, जो लोग अभी तक नोट देखे नहीं, यूट्यूब में 2 अप्रोप्रिएशन का नोट दिया हुआ है, तुम लोग देख लोगे यूट्यूब में। और इस फर्स्ट क्लास अप्रोप्रिएशन सिंपल कॉन्सेप्ट दिए थे, जिसमें 11-12 का कॉन्सेप्ट है अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे होता है, जस्ट दिखाने के लिए। सेकेंड क्लास में हम रेक्टिफिकेशन और रॉन्ग अप्रोप्रिएशन का नोट दिए थे, अप्रोप्रिएशन 2 बोल के, रेक्टिफिकेशन अप्रोप्रिएशन बोल के यूट्यूब में है, सेकेंड क्लास देख लेना। आज उसी का थर्ड क्लास है, स्टार्टिंग से एंड तक देखते रहो। जो जितना भी टेक्निकल पॉइंट मैटर है करते रहो क्लास। देखो हम ये सम आज बता देंगे, जो सम दिए रियली टेक्निकल मैटर है। नॉर्मल अप्रोप्रिएशन इजी होता है, ये सब टेक्निकल सम ठीक से करना होगा। स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1 में नोट दिए थे, देखोगे हम लोग रॉन्ग अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। स्टेप 2 में हम लोग करेंगे करेक्ट अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और स्टेप 3 में हम रेक्टिफाई करेंगे। ये जो सम है, सम नंबर 5, राम श्याम जोधू मधु पार्टनर प्रोफेसर 4, 3, 2, 1, उन लोग का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दिया, ये कभी चेंज नहीं होगा, कैपिटल ऑलवेज इतना ही रहेगा। आफ्टर क्लोजिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, salaries to Ram 5,000 and Sam 2,000, commission to Jodhu and Madhu इतना, charge though there are no provision for such matters। मतलब बोल रहा है कोई एग्रीमेंट पार्टनरशिप में नहीं है। जब कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं रहता तब किसी को कुछ नहीं दिया जाता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा, सैलरी भी नहीं मिलेगा, कमीशन भी नहीं मिलेगा। जब पार्टनरशिप नो एग्रीमेंट नहीं रहता, जो नो प्रोविजन ऑफ सच मैटर, उन लोग ये सब कर दिया है। हम लोग स्टेप 1 क्या करेंगे, रॉन्ग अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। रॉन्ग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। स्टेप 1 में रॉन्ग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। रोशनी का क्वेश्चन है, नेट प्रॉफिट नहीं दिया है, लिखो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम श्याम जदू और मधु, कितना होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10% करके करने से 4,000, 3,000, 4,000, 3,000, 3,000, 2,000, इसका ऊपर 10% चला दो, 4,000, 3,000, 3,000, 2,000 ये दे दिया, पर इसका कोई प्रोविजन नहीं था। 12,000 रॉन्ग अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है, ये प्रोविजन नहीं था तो भी उन लोग दिया है। और क्या दिया था, सैलरी राम और सैम को दिया 5,000, 2,000, राम और सैम को 5,000 और 2,000 दिया। टू कमीशन जदू और मधु को दिया, टू कमीशन जदू और मधु को दिया, कितना, 2,000 और 4,000।
6,000 दे दिया, बट इसका भी कोई प्रोविजन नहीं था। क्वेश्चन है नेट प्रॉफिट कहाँ है? हम मानेंगे यही नेट प्रॉफिट है, नहीं तो देगा कैसे? रोशनी समझ में आया? हाँ सर। बाय नेट प्रॉफिट बीडीए 25,000 ही होगा। ये 25,000 को ऐसे डिवाइड कर दिया है इन लोग, ये 25,000 को ऐसे डिवाइड कर लिया, रॉन्ग एप्रोप्रिएशन हम लोग कर लिए हैं, मानेंगे 25,000 ही नेट प्रॉफिट था, मान ले रहे हैं हम, कितना पता नहीं। और करेक्ट एप्रोप्रिएशन क्या होगा? ये इसको कर लो, तुम लोग सब कोई कर लिए हो? স্যার এটা যে আমরা যে 25,000 যে নেট প্রফিট, এটা যে আমরা মেনে নিচ্ছি, এটাকে লিখে দিব যে 25,000 নেট প্রফিট বলে ধরেছি আমি, মানে লিখবো তো? অ্যাজিউম এই তো এখানে লিখে দাও। অ্যাজিউম का पीछे लॉजिक क्या है? डेबिट साइड टोटल माइनस क्रेडिट साइड। হ্যাঁ ঠিক আছে। अब हम स्टेप 2 क्या करेंगे? करेक्ट एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस অ্যাপ্রোবেশন অ্যাকাউন্ট। স্যার এটার কি শেয়ার অফ প্রফিট হবে না তাহলে রং পিএল এ? तो रॉन्ग पीएल में प्रॉफिट कहाँ बचा? पूरा प्रॉफिट को तो हम पार्टनर में डिवाइड कर दिए। আচ্ছা আচ্ছা, यहाँ पे इसी नेट प्रॉफिट को लेंगे। नेट प्रॉफिट कितना मानेंगे? कोई 25,000, कोई पार्टनरशिप का प्रोविजन नहीं है, कोई पार्टनर का बीच में एग्रीमेंट नहीं है, तो नोबडी विल गेट एनी अमाउंट, सिर्फ प्रॉफिट को शेयर कर देंगे। टू शेयर अ प्रॉफिट, टू शेयर अ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ये 25,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट 25,000 जो राम सैम और जदू मधु में डिवाइड होगा, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:1 रेशियो में, कितना हो रहा है? 10,000, 7,500, 5,000 और 2,500। ये है करेक्ट एप्रोप्रिएशन। करेक्ट एप्रोप्रिएशन ये है, और रॉन्ग एप्रोप्रिएशन ऊपर था। अब एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, तो लो इसको करेक्ट एप्रोप्रिएशन को ठीक कर लो। नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब एडजस्टमेंट एंट्री करने से पहले राम सैम जोदू और मोदू, रॉन्ग एप्रोप्रिएशन में क्या किया? सर पहले करेक्ट एप्रोप्रिएशन होगा ना? हाँ, बट करेक्ट में झमेला नहीं है, रॉन्ग में झमेला, तो क्यों रॉन्ग पहले कर रहे हैं? तुम पहले आगे कोई फैक्टर नहीं है। रॉन्ग एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया बोलो? 4,332। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000, 3,000, 3,000, 2,000 दिया कि नहीं बोलो? सैलरी किसको दी है बोलो? कितना दी है बोलो? राम एंड श्याम 5,000 আমার ট্যাঙ্কে 5,000, 2,000, 2,000 2,000 कमीशन, कमीशन কমিশন স্যার যদু আর মধু 2,000, 4,000। 2,000 और 4,000 आप जोड़ लेते हैं। इसको 9,000 मिलना चाहिए, मिला। इसको 5,000 मिला, इसको 5,000 मिल गया, इसको 6,000, सब 25,000 हो रहा है कि नहीं बोलो? यस सर। लेस करेक्ट एप्रोप्रिएशन।
करेक्ट एप्रोप्रिएशन है कितना मिला? 10,000, अब बोलो तो 10,000, 7,500, 5,000, 2,500. मतलब हम लोग पहले करेक्ट लिखते थे, बाद में रॉन्ग करते थे ना, यही बोल रहे थे रोशनी। हाँ सर. तो रॉन्ग को ब्रैकेट कर देते हैं, रॉन्ग को ब्रैकेट में Okay. रखो, बात बराबर हो गया है ना, क्योंकि इतना सारा करना था बोल के हम पहले रॉन्ग किए। क्या बोले, समझ में आया? हाँ सर, समझ आ गया. तो ये सिचुएशन में क्या, राम को और कितना मिलना चाहिए? 1000। सैम को और कितना मिलना चाहिए? 2,500। इसको कुछ नहीं मिलना चाहिए, और इसको ज्यादा मिल गया मधु को, 3,500 ज्यादा मिला। लेस हो जाए बेटा। तो जो उसका डेबिट ब्रैकेट है, डेबिट करेंगे, तो जानिल क्या होगा? मधु's कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर मधु's कैपिटल कैपिटल अकाउंट अकाउंट डेबिट। सर ये कैपिटल तो फिक्स्ड है, तो यहाँ पे कैपिटल नहीं लिख के करंट होगा. करंट कर देंगे। मधु's करंट अकाउंट डेबिट टू राम्स करंट अकाउंट टू सैम्स करंट अकाउंट। टू सैम्स करंट अकाउंट। जब कैपिटल फिक्स होगा, एंट्री सारा एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग का करंट अकाउंट थ्रू होगा, यही तो समझे? एक्चुअली जिसका प्रैक्टिस है, सिर्फ ये नीचे जो वर्किंग किया वही कर लेने से हो जाता। हाँ, आज जाने तो तुमको सब में करना होगा। कर लो স্যার কি বললেন স্যার? যার প্র্যাকটিস আছে, হ্যাঁ তো উপরে এইরকম উপর দুটো অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন না করে এরকম দুটো করলেও হয়ে যাবে। যে কনফিডেন্ট আছে যে আমি করতে পারবো। একটু দেখান না, হ্যাঁ বলো। স্ক্রিনশট নেবো একটু স্যার, উপরের দুটো একটু দেখান স্যার, স্ক্রিনশট নেবো। এটা হচ্ছে রং অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন, হয়ে গেছে স্যার পরেরটা। এটা হচ্ছে কারেক্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন। उसके बाद স্যার হয়ে গেছে। ये एडजस्टमेंट एंट्री। ओके হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ओके, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, नेट प्रॉफिट नहीं दिया, यहाँ पे हिडन है। नेक्स्ट सम्स 6 नंबर, ये 6 नंबर हेडिंग करो, गारंटी गिवन बाय पार्टनर, गारंटी गिवन बाय फार्म। नेक्स्ट करेंगे हम गारंटी गिवन बाय फार्म। गारंटी गिवन बाय फार्म। गारंटी गिवन बाय फार्म का मतलब है कोई पार्टनर फार्म में नहीं रहना चाहता है, फार्म उसको गारंटी दे रहा है तुम रह जाओ, तुमको मिनिमम प्रॉफिट उतना मिलेगा। बाई चांस उतना नहीं होने से रिमेनिंग पार्टनर उसको प्रोवाइड कर देगा पैसा। ऐसा हम करा रहा सम नंबर 6, सम नंबर 6 सम नंबर 6 बनाओ।
एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। थोड़ा जल्दी बनाओ। यहाँ पे बोला 3 चार्टर अकाउंटेंट्स XYZ फॉर्म अ पार्टनरशिप, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। बोर्ड नंबर 1 में जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटेड नॉट टू बी लेस देन 15,000 पर annum। जेड को फार्म गारंटी दे रहा है तुमको मिनिमम 15,000 रुपये मिलेगा। बाई चांस नहीं मिलता है तो एक शेयर वाई से प्रॉफिट काट के जेड को दिया जाएगा। क्यों ऐसे क्यों होता है? सोचो जेड एक अच्छा पार्टनर है, उसका फार्म का पूरा काम आता है। एक्स वाई को पार्टनर है बट काम आता नहीं है, तो बाई चांस जेड चल जाएगा, फार्म को दिक्कत होगा फार्म को ऑपरेट करने में। ऐसे सिचुएशन में रिमेनिंग पार्टनर क्या होता है, सेक्रीफाइस कर देता है। तो जेड को बोला गया तुमको 15,000 मिनिमम मिलेगा, नहीं मिलने से हम लोग दे देंगे। इसको बोला गारंटी गिवन बाय फार्म। अब यहाँ पे और एक चीज है, वाई गिव्स गारंटी टू द फार्म। वाई फार्म को गारंटी दे रहा है, वाई फार्म को गारंटी दे रहा है that gross fees earned by him for the firm shall be equal to average gross fees of the preceding 5 years when he was carrying alone on profession alone, average worked out to 25,000। लाइन का मीनिंग समझ में नहीं आया। वाई फार्म को गारंटी दे रहा है, बोला हमको तुम्हारा फार्म में ले लो। चार्टर अकाउंटेंट है तो वाई का अलग से फार्म था पहले, बोल रहा हमको तुम्हारा फार्म में ले लो, हम 5 साल से अपना फार्म चला रहे हैं, मेरा जो क्लाइंट है वहां से हमको 25,000 रुपया आन होगा, फार्म को और भी बेनिफिट मिलेगा 25,000। वाई फार्म को बोल रहा है तुम लोग हमको फार्म में ले लो तो मेरा जो क्लाइंट होगा वहां से 25,000 आन होगा। वाई फार्म को बोल रहा है तुम हमको फार्म में ले लो तो मेरा जो क्लाइंट है वहां से फार्म को 25,000 रुपया आन होगा। वाई फार्म को गारंटी दे रहा है, वाई गिव्स गारंटी टू द फार्म। बाई चांस उतना नहीं होगा तो वाई बियर करेगा। क्या बोले समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर। सर ये जो 25,000 है वो वाई अपने फार्म से लाएगा ना? अपना फार्म का हिस्सा से आएगा। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ समझ में आ गया। अच्छा, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 75,000 हुआ है तो लिखो बाय नेट प्रॉफिट by net profit 75,000, but gross fees earned by Y for the firm 16,000। Y का हिस्सा से 16,000 आया, बट Y गारंटी कितना दिया था, उसको लेने से फर्म को कितना आएगा 25, बट Y का हिस्सा से कितना आया 16। मतलब Y अपना बात नहीं रख पाया तो इसमें Y को देना पड़ेगा। बाई वाइज कैपिटल बोल के 25,000 माइनस 16,000। Y गारंटी फार्म को दिया, Y का हिस्से से 25,000 था, फार्म को और भी 9,000 रुपया ज़्यादा इनकम होता, और हुआ नहीं, इसलिए Y को बियर करना है। जानल क्या हो रहा है, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एप्रोप्रिएशन।
कैपिटल डेबिट होना खराब चीज होता है। हो गया। अब यहाँ पे और कोई अन्य ट्रांजैक्शंस नहीं है, तो क्या करें, बाकी जो प्रॉफिट आया पार्टनर का बीच में डिवाइड कर दें, 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट। एक्स वाई जेड, 84,000 एक्स वाई जेड में डिवाइड होगा। लिखो कैसे डिवाइड होगा, ना रेशियो दे दिया 3:2:1 में। थ्री टू टू वन में कर दो। रुको, तुम लोग नहीं करोगे अभी। एक्स वाई जेड देख लो, पहले देख के लिखोगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट 84,000 को 3:2:1 में डिवाइड करे, कितना हो रहा है बोलो। 42,000, 28,000 और 14,000। 14,000 एडजस्टमेंट करेंगे। अच्छा, जेड को तो गारंटी देगा तुमको 15,000 रुपया मिलेगा मिनिमम। जेड को 15,000 रुपया मिला, ना सर 14,000। तो कितना शॉर्टेज है? 1,000। ये 1,000 एक्स वाई डिवाइड करेगा 3:2 में, 600 400, तो 41,600, 41,400, 27,600 और 15,000, ये होगा शेयर ऑफ प्रॉफिट। 41,400, 27,600 और 15,000। जेड को अपना हिस्सा मिला कि नहीं बोलो? जेड को अपना हिस्सा मिला, और तुम यहाँ पे 3:2:1 में डिवाइड करने से मैच नहीं करा पाते, तब क्या करना होगा? ए वर्किंग करना है, समझे? सोएब बुझेছো? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। करीम, अरे छरिया फरिया समझ में आ रहा है? प्रीति, हाँ सर। रश्मि, समझ गया। रश्मि समझ में आया सबको? हाँ सर, सर समझ आ गया। मतलब जेड को फार्म गारंटी दिया था 15,000 मिलेगा, बाई चांस नहीं मिला था तो जितना शॉर्टेज होगा रिमेनिंग पार्टनर डिवाइड कर देगा। ये गारंटी गिवन बाई फार्म। सोचो यहाँ पे गारंटी गिवन बाई पार्टनर होता, मानो एक्स गारंटी देता, तो क्या करते? एक से एक तो वाई के, एक से एक 1,000 तो रुपये जेड के एक से माइनस होता। क्या बोले समझ में आया? 1,000 रुपये एक से गारंटी होता। ठीक है, कर लो जल्दी। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, सम नंबर 7। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। For the year ended on 31st March 15,
बाय नेट प्रॉफिट 52,500, $52,500 to interest on capital, to interest on capital 6% पर annum बोला, कैपिटल 40,000, 20,000, 15,000 है, तो कितना हो रहा है? 6,000, कितना हो रहा है? 2,400, 1,200, 900, 900, हाँ 4,500 टोटल। एक्स वाई जेड 2,400, 1200, 1,200, 900, 900, 4,500। 4,500। बी में बोला एक्स टू गेट सैलरी 500 पर मंथ, टू सैलरी एक्स 500 इंटू 12, 6,000। Z to get commission 5% of distributable profit to commission Z क्रेडिट माइनस डेबिट करो, कितना हो रहा है? देखो 5% होगा 42,000, 42,000, 42,000 इंटू 5/105, 2100। शेयर ऑफ प्रॉफिट को बोलते हैं टू डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। 2,000 सर, 2,000, স্যার 2000 আসছে 2000 2,000। शेयर ऑफ प्रॉफिट আচ্ছা স্যার 105 কেন করে? এখন তো আফটার চার্জিং লেখা নেই। शेयर ऑफ प्रॉफिट बोर्ड है हो रहा है 40,000, टोटल हो रहा है 52,500। तुमको बोला 5% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट है इसका 5%। क्या बोला समझ में आया? जो क्रेडिट माइनस डेबिट उसका 5% नहीं, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका 5% होना चाहिए। तो दिस इज इक्वल टू 100 प्लस 5, 105। ओके, 5% डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोला। इस तो 40,000 हो रहा है ना, जो एक्स वाई और जेड में डिवाइड होगा, इसलिए तो इसका नाम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। करीम बुझेছো? হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। आप तुम लोग वेट करो, अभी ये सुनो। बोले जब फर्स्ट ₹18,000 कौन सा रेशियो में डिवाइड होगा? 3:2:1 3:2:1 में। না স্যার 4:3:2। 4:3:2 थे सर, 4:3:2। और 4:3:2 में और लिखो 4:3:2 में, मतलब 8,000, 6,000, 2,000। इसके बाद क्या बोला? अबव 18,000 इक्वली शेयर होगा, सब्जेक्ट टू मिनिमम 15,000 टू से अबव 18,000। और कितना बचा है? 22,000। दैट इज 22,000 है ना। इक्वली शेयर होगा कितना? কোত্থেকে স্যার এটা যে 20,000? আচ্ছা टोटल প্রফিট 40,000 तो প্রফিট তো हाँ
আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। ये तो 40,000 हो गया ना। 1:1:1 में करने से कितना हो रहा है? 7333.3। फोर। तो कितना हो रहा है? बट जेट को बोला तो इंक्लूसिबल 15,000 देना चाहिए। जेट को क्या बोला? इंक्लूसिबल 15,000 देना चाहिए, है ना? तो जेट को और क्या मिला? ऊपर में देखो, इंटरेस्ट 900 और कमीशन इंटरेस्ट 2000। 900, इंटरेस्ट 900, कमीशन 2000। 2,000। उसको भी यहाँ पे लगा लेते हैं, सिर्फ जेड में। স্যার স্ক্রিনশট নেব স্যার ওখান থেকে দেখান। इंटरेस्ट, एक मिनट रुको, 900 और कमीशन कितना? 2000। तो जेड को कितना मिला? टोटल करो, ये तीनों जोड़ दो। স্যার স্ক্রিনশট নেব। सर 1 2 2 3 4। 1 2 2। अरे स्क्रीन शेयर 3 क्या 4। हुआ है? स्क्रीन शेयर क्या हुआ है? तुम बेरिया वा ढोको। बस जेट को बोला था 15,000 रुपया मिनिमम मिलेगा। 15,000 रुपया, जितना 15,000 मिलेगा। शॉर्ट कितना हो रहा है? 2766 डेफिशिएंसी। 2766। 66। ये 2766 दोनों से इक्वली माइनस होगा, डिवाइड 2 करो। सर 1383। স্যার স্ক্রিনশট নেব স্যার। আরে স্ক্রিন শেয়ার করা আছে, সবাই দেখছে কি করে? স্ক্রিনশট নেবে, স্ক্রিনশট। আমি দিচ্ছি, দাঁড়া, স্ক্রিনশট পরে আমি রেডি করি। तो इन लोग से हट जाएगा, तो इसका कितना होगा बोलो? 13,950 13,950। और इसका 11,950। तो कैसे लिखेंगे देखो, इसमें लिखेंगे 13,950 एक्स में, वाई में कितना लिखेंगे? 11,950। और जेड में कितना लिखेंगे? जेड में ध्यान से सुनो, दिस प्लस दिस 9334 प्लस 2766 कितना आ रहा है? 12,100। 12,100। सब मिला के 40,000 हो रहा है। सब मिला के 40,000 होना चाहिए। তো 38,000 আসছে। तो कुछ दिया नहीं है क्या? 38,000 क्यों होगा? 38,000 क्यों होगा? कैसे 38,000 हो रहा है? तो गलती हुआ किसी जगह? यहाँ पे गलत हुआ डिस्ट्रीब्यूशन, 4:3:2 में गलत हुआ। ये हो जाएगा 4,000। হ্যাঁ স্যার এখানে তো 2,000 টাকা কম আছে। ये 11,000 होगा।
ये कितना हो रहा है 14,000 कितना हो रहा है देखो तो हाँ सर 14,000 तो इसमें ये होगा रिजल्ट तो कितना हो रहा है करो तो कैलकुलेशन गलत कर दिए थे रेशियो में डिवाइड करने में 14,000 कितना हो रहा है 950 हाँ सर दूसरा 12,950 हाँ ये दोनों तो 14,950 और 12,950 यहाँ पे डालते हैं 14,950 और 12,950 अब आ रहा है हाँ ठीक है और स्क्रीनशॉट लेना है तो लो पहले एप्रोप्रिएशन लो ये लो एप्रोप्रिएशन 7 नंबर का एप्रोप्रिएशन लो स्क्रीनशॉट लोगे एप्रोप्रिएशन 7 नंबर का इसके बाद वर्किंग हो गया ये वर्किंग है और ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ठीक है स्टार्टिंग से अच्छे से देखना